मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। तो हाजी निहाल साहब, क्या निवेदन आप लेकर आए थे? निवेदन ये लेके आए थे कि अपनी समन में जो अधिक वरिष्ठ अधिकारी है संजय पवार, अभी 12/6/2025 को सहायक आयुक्त के ऑफिस में जो घटना घटी, जब माहिती अधिकार एक व्यक्ति है उनको इस तरह की भाषा और माँ बहन की गाली दी गई, तो इसके लिए हम आए हैं कि ऐसे अधिकारी को हमेशा के लिए निलंबित करना। अब उस आदमी ने जो भी माहिती अधिकार लगाया था कि 15 अप्रैल में क्या कामकाज हुआ, 17 अप्रैल को उसने अर्जी दिया और 16 अप्रैल को या 15 अप्रैल को जो गाड़ी महानगर पालिका ने संजय पवार जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको शहर के लिए, जैसे कि कई घटना हुई, कोई आपातकालीन है, तो इसके लिए जाने के लिए गाड़ी दी गई। अब वो व्यक्ति उसके बेटे का जो एग्जाम है नंदुरबार में गाड़ी लेता है, वो महानगर पालिका से कोई परमिशन नहीं लिया, तो वो मालेगांव की आवाम बोलो, शहर की आवाम बोलो, वो तो पूछेगी ना, सवाल करेगी कि महानगर पालिका ने आपको गाड़ी दी है तो आपकी गाड़ी फला तारीख फला दिन कहाँ थी, ये सवाल करेगी। इसके लिए उसने उसको माँ बहन की गाली दिया और जो संवैधानिक पद पे वो बैठा है, जो चेयर पे बैठा है, तो इस तरह की भाषा मुनासिब नहीं है किसी को। वो व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि तेरे ऊपर अल्ट्रासिटी दाखिल कर दूंगा, तेरे ऊपर मैं एफआईआर कर दूंगा, तूने मेरे से पैसा मांगा है, ऐसी धमकी देता है वो व्यक्ति। और हर बार उसका यही है। हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 7 में खुद्दार नगर में आग लगी। आग लगने के बाद गाड़ी 35 मिनट लेट आई। मैंने 4 कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, लैंडलाइन पे कॉल किया, 3 रिंग पूरी गई, 4थी रिंग। यही बोलने के लिए हमारे वार्ड के जिम्मेदार हम लोग ऑफिस पे गए, तो जो तरह की भाषा ये व्यक्ति के साथ किया, इसी तरीके की भाषा, बोले तूने मेरे को फोन पर हमारे बोले जाति धर्म का नाम लेकर गाली दिया फोन पर। हाजी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, कई जगह पर इसका भ्रष्टाचार में नाम आया हुआ है बड़े पैमाने पर, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं महमूद साहब से भी जानना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सक्रिय है, समाज में आपका एक अपना एक योगदान है, आप एक बड़ी शख्सियत है मालेगांव शहर के लिए। ऐसे आदमी पे एसआईटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आ जाती मामूली पगार के अधिकारी के पास? थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने जो है आयुक्त तो साहब को लेटर दिए है, निवेदन दिए है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा के निलंबित होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए जी। इससे पहले 2 बार सस्पेंड हुआ, वापस आ गया जी। अगर इसके बाद वो अगर आता है, उसको अगर वापस आता है वो, तो मैं बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में उसके खिलाफ कंप्लेन हुई है, रत्नागिरी, औरंगाबाद, बॉम्बे, वहां से भी लोग आएंगे और इसके खिलाफ में धरना आंदोलन यहाँ पर करेंगे। अब वो व्यक्ति जो अग्निशमन में वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आग कहीं लगती है तो सबसे पहले कॉल वही किया जाता है पानी की गाड़ियों के लिए। ये लोग फोन नहीं उठाते हैं और इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करे तो ये जाति धर्म का नाम लेकर आरोप रखते हैं। हुआ है कारपोरेशन में ऐसा, ये चीज पे तो रोक लगना चाहिए। संविधान अगर मिला है तो तुमको भी उतना ही है और हमारे को भी उतना ही है। संविधान सबके लिए है और ऐसे वरिष्ठ अधिकारी अगर संविधान का गलत यूज करते हैं तो इनको सस्पेंड होना चाहिए। मैं एक मुद्दा और आज से पूछूंगा कि आपने आज कमिश्नर साहब के सामने एक नया मुद्दा रखा, 11,000 कॉलोनी में भ्रष्टाचार और खनन माफियाओं का राज। तो मैं जानना चाहूंगा इस पे आपसे कमिश्नर साहब ने क्या बोला और आपके क्या ख्याल है? ये जो 11,000 कॉलोनी आप देख रहे हो, ये जो खिड़की दरवाजे का जो है, इस पे 1,25,00,000 रुपए अभी हमारी बॉडी में मंजूर हुआ था और इसमें लगाया गया था। आज एक खिड़की दरवाजा नहीं दिख रहा है, सब चोरी हो गया है। और ये जो मट्टी खोद के निकाल रहे हैं, रेती माफिया, मट्टी माफिया के लोग, तो इनके खिलाफ मैसूर में लोग आयुक्तों में और मंत्रालय में कंप्लेन होना चाहिए। वहां पे आज जो है शहर में झोपड़पट्टी जो उखड़ रही है, अब देखो बहुत सारे मामले चल रहे हैं शहर में, तो ये लोग को ऐसी जगह भिजाया जाएगा जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पे जान को खतरा है, कभी भी डिमोलिश हो सकती है, गिर सकती है, तो लोग वहाँ जाएंगे क्यों? वो आयुक्त साहब ने आपसे वादा किया कि कल मैं प्रांत साहब से मीटिंग लगाने लूंगा। आयुक्त साहब से हमारी यही विनती है कि एकदम ठोस कार्रवाई होना चाहिए।
मीटिंग लगाने के बाद इससे पहले भी लोगों ने किए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं, स्पोर्ट पे ले जाकर आपको बताया गया आयुक्त तो साहब को, कोई निर्णय नहीं आया है। एकदम ठोस कदम उठना चाहिए सब बारे में। मीटिंग हो जाती है, आश्वासन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, वहाँ देखो कामकाज चालू रहता है। इसके बाद आपकी ऊपर से कोई कार्रवाई करने का ऐसा कोई इरादा रखते हैं क्या आप? बिल्कुल, अगर यहाँ पे ये सब चीजों पे अगर ये हमारे आयुक्त तो साहब ने नहीं ऑब्जेक्शन लिया और उनको निलंबित नहीं किया तो ये मसला लेकर हम लोग आयुक्तों में जाएंगे, मंत्रालय में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। और समाज में एक अच्छा किरदार है आपका, तो आप क्या इस पर बोलना चाहेंगे? इतना बड़ा खनन हुआ है, ये बिल्डिंगें बैठ जाएगी की बारिश में, इस पर आपका क्या बोलना है? और जो पवार साहब ने जो आप शब्द वापरा है, ऐसे शब्द वाले व्यक्ति को क्या जिम्मेदार पद पर रहना चाहिए? मैं सबसे पहले संजय पवार साहब ने भारतीय अधिकार अधिकार जो बचाव है उसके साथ जो अपशब्द माँ बहन की जो गाली दी, अगर वो मोबाइल लेकर के बाथरूम में नहीं जाता तो जिस तरह संजय पवार साहब फोन करके कुछ लोगों को बुला रहे थे तो उसकी जान को खतरा भी था। मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। और संजय पवार साहब ने जो अपने पद की गिरिबा को नहीं रखा है, आयुक्त साहब की कारपोरेशन की जो बदनामी हुई है, आयुक्त साहब ने ऐसे अधिकारी को हमेशा के लिए सस्पेंड करना चाहिए ताकि फिर कोई किसी समाज का नाम लेकर के समाज को बदनाम ना करे। कोई भी समाज, कोई भी धर्म किसी को अपशब्द करने की या किसी की शान में गुस्ताखी करने का कोई समाज नहीं सिखाता। ये आदमी अपने पद का हमेशा दुरुपयोग करता रहा, चाहे वो कहीं पानी की आग लगने की वजह, पानी की टैंकर लेट पहुंचे उसका मामला हो या किसी सवाल जवाब का मामला हो। आज जिस तरह वो सहायक आए तो सामान्य प्रशासन जो उस वक्त एक जज की हैसियत रखता है, उनके सामने इस तरीके से बैठे, अगर वीडियो देखी जाए तो शर्म आती है कि सहायक आए तो सामान्य प्रशासन जो आज जज का रूल निभा रहे थे वो उनके बाजू में कुर्सी लगाकर बैठने की कोशिश किया, जबकि उन्हें सामने बैठना चाहिए था। उन्हें अपनी गिरिबा को ध्यान में नहीं रखते हुए उसको ऐसा एटीट्यूड था कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन पद से, संविधान से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है, संविधान सबके लिए एक है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त साहब से भी और हुकूमत से भी यही गुजारिश करूंगा, जो राष्ट्रपति पद उसको दिया गया है वो राष्ट्रपति पद के लायक नहीं है, उसका राष्ट्रपति पद वापस दिया जाए और जो वाकई हकदार है जैसे शकील तैराकी जैसे लोग उनको राष्ट्रपति पद दिया जाए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की लाश कुएं से और गहरे पानी के खड़ों से निकालते हैं। सर, इस पर एसआईटी की इंक्वायरी होना चाहिए क्या? भ्रष्ट अधिकारी एसआईटी सिर्फ सरकार के दबाव में काम करती और सरकार ऐसा कोई काम सरकारी ऑफिसर के खिलाफ आज की सरकार करेगी ऐसा हमको नहीं लगता, क्योंकि ये सरकार भी असबियत परस्त है। ये सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे कोई अधिकारी पर कार्रवाई हो जो भ्रष्ट हो। शुक्रिया आप लोग का, आप लोगों ने मीडिया एसोसिएशन को वक्त दिया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम